हुआ कि मैंने दौड़ा करके तुम्हारे भाई सुजीत का रास्ता खराब था, गाड़ी नहीं आ पाई, इसलिए वो पीछे जीप खड़ी है। जा करके पूरे परिवार वाले उसकी लाश का अंतिम दर्शन कर लो। समझते थे, रहनुमा समझते थे, सूरज का भाई गांजा का इस देशद्रोही है, गांजा का धंधा करता है। अरे बारातियों, जहां बारात लेकर के आओ उसका परिवार तो स्मगलर है, मत करो शादी, बारात लेकर के चले जाओ। अरे साहब, अरे हमारे लड़के की काहे इतना जलील करता साहब। अरे हम अपने लड़कन के मान सम्मान सिखाए साहब, चोरी डकैती नहीं सिखाए साहब। बुढ़िया, तुमने अपने बच्चों को मान सम्मान सिखाया, चोरी डकैती नहीं सिखाया। ओ बुढ़िया, तुमने अपने बच्चों को स्मगलिंग करना सिखाया। नहीं साहब। अरे बुढ़ी माता, तुम्हारा बेटा अपराधी था, अपराधियों को सजा दिलाना मेरा काम है। और इतना नहीं, पुलिस इनकाउंटर में तुम्हारा बेटा मारा गया। और इतना नहीं बुढ़िया, तेरे बेटे सुजीत की लाश का पोस्टमार्टम। साहब, पहले हमारी बात सुन ले साहब। लाश बेटे का साहब हमें दीजिए, लाश की दुर्गति साहब कराओ नहीं, इसके बदले में क्या चाहिए आपको, मान सम्मान मेरा गवाओ नहीं। अरे साहब, अरे आपको देखा था साहब, हमारे दुआरे 4 बिरादरी 4 रिश्तेदार आया साहब। अरे साहब, ये कहती बिटिया के डोली, अरे ये कहती बेटवा की आरती कैसे बर्दाश्त करब साहब। अरे साहब, महतारी के करे जाए साहब, हम आपसे हाथ जोड़त है, हमारी भैया के लाश पोस्टमार्टम न ले जा साहब। अरे हम सबे तो जिया जिंदगी मर जावे साहब। देखिए माता जी, कथनी और कहानी में बहुत फर्क होता है। हाँ? हमारे ऊपर भी अधिकारी कर्मचारी है, हमको भी जवाब देना पड़ता है। इसलिए सुनो, ड्यूटी इज ड्यूटी। तुम्हारा बेटा अपराधी था, अपराधी को सजा मिली और उसकी लाश का पोस्टमार्टम होकर रहेगा, समझे? अरे साहब, अरे हम बहुत सुने साहब, वर्दी वाले बहुत हमदर्दी होती, दुख मुसीबत गरीबी मेरी सब समझाती। माता जी, वर्दी वाले हमदर्दी दिखाने लगे, दुख मुसीबत सब समझने लगे ना, तो पूरी दुनिया में ये साले मुजरिम नजर आएंगे।
तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम हो करेगा, समझी? क्या बुढ़िया? क्या? वैसे बुढ़िया तू बहुत होशियार लगती है, तू दिमागदार है। अकेले में हम तुझसे बात करना चाहते हैं। और क्या इधर आ? देखिए माता जी, हम भी इंसान ही हैं। हाँ साहब, हमारे सीने में भी इंसानियत का दिल है। सही कहा था साहब। कोई मध्य प्रदेश शंकरगढ़ का पत्थर थोड़ी ना भरा है। नहीं साहब, लेकिन क्या करें माता जी, ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है। सही कहा था साहब। इसलिए सुनो माता जी, जो हमारे तुम्हारे बीच में बातें हुई ना, हाँ हाँ, ये हमारे और तुम्हारे ही बीच में रहनी चाहिए अरे साहब, और किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी को पता लग गई माता जी तो हमें दिक्कत हो जाएगी। अगर हमें दिक्कत हुई तो हम पूरे परिवार वालों को नहीं दिक्कत बढ़ा साहब, देंगे। तब ना पता चले पाए साहब। कुछ वैसे माता जी, आपके आंसुओं ने हमारे पत्थर जैसे जिगर को पिघला पिघला करके मोम कर डाला। आज के बाद इस परिवार से हमारी बहुत बड़ी हमदर्दी हो गई माता जी। सही कहा था साहब। सच में माता जी। अच्छा साहब, आज के बाद इस परिवार पर कोई भी डिफिकल्टीज, कोई भी मुसीबत आन पड़ती है, एनी टाइम 24 घंटे हमारे ऑफिस के और हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे। ठीक है। एनी टाइम माता जी, ये हमारा रहा कार्ड, ये कार्ड ले लो और हमें तुरंत फोन करना। साहब, हमार बड़ी पतो वही साहब। हे साहेब, हाँ माता जी। हमार बड़वार पतो वहाँ साहब। ये बात है। हाँ साहब, अरे साहब, इस समय पढ़ी लिखी यहाँ नहीं लगा रहे तो हमका काम थे साहब। खोपड़ी में खुशबू। हाँ अरे साहब, अरे हम अंगूठा छाप रहे थे, का पतो हो लिया आई क्यों नहीं माता जी, विकास तभी तो करोगे तुम लोग। का था साहब। माता जी, हम जा ए साहब, हमें नाक रिश्तेदार कुछ दिन कहा साहब। स्वामी साले कह रहा था अब तक दहेज नहीं लेता हूँ, और 5 लाख रुपए साले गटर से नील गया। नहीं साहब, तो अपनी खोजी से दे रहा था। उसी से दे रहा था। तब आज के बाद साले दहेज वाला नाम लिया ना, दौड़ा के मारूंगा यहाँ से वहां तक साले। ठीक है माता जी, मैं जा रहा हूँ। गाड़ी की दुल्हन लग जा बेटी, एक गाड़ी में बैठा बच्चा। जा बेटा, उनका सब एक छोड़ दे। अरे माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म। अरे मैंने ख्वाब भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई सुजीत मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा माँ। अरे अगर उसने समधी जी से 5 लाख रुपए का वादा कर ही लिया था तो कम से कम उसे मुझे बताना चाहिए था। मैं कहीं न कहीं कोई न कोई इंतजाम जरूर करता, लेकिन उसे गांजे की स्मगलिंग करने की क्या। अरे माँ, मैं अपने दोनों भाइयों को अपनी दोनों भुजा समझता था, लेकिन आज मेरे ही भाई ने मेरी एक भुजा काट कर फेंक दिया माँ। अरे मैं नहीं समझ रहा था कि मेरा सुजीत इस तरह मेरे माथे पर कलंक करने। अब मैं कौन सा मुंह लेकर समाज में उठूंगा बैठूंगा, किसके सामने क्या बात करूंगा माँ। अरे बेटवा सूरज, अरे भैया तू इन घरे में बड़वा रहा, तू
लेकिन हर चीज संभाले वाले आप। जब तुहाई ने इतनी जल्दी हिम्मत हार जाबा तो कैसे होए भैया। चल के सबसे पहले अपने भाई की लाश के कफन दफन करा बेटवा। अरे नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। 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 फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। चमन ने फूल का धारों ने साथ छोड़ दिया। मेरा तमाम अरसारों ने साथ छोड़ दिया। और मुसीबत आई तो यारों ने साथ छोड़ दिया। ये आ गए माँ बेटे कि ये सीन देखते हुए हमारे घर मालिक साहब इंजीनियर साहब की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार देवर जी। अरे भाऊजी। और बतावा ठीक बरे भाऊजी। देवर देखिए आज मेरी सुहागरात है। आता तहार 5 उंगली की हमरे है भाऊजी। कहा ना कि हमरे अच्छा बताओ भाऊजी, ये कहाँ मिला था? मिलत बताई। पैसा ले ले चला जा किराना की दुकान में खरीद के ले चला हुआ। कहो तुलसीराम किराना की दुकान में मिला था। और कहाँ मिले? अच्छा ये भाऊजी बताओ तो सुहाग रात हो तो सुहाग दिन का है। हाँ दिन में जाना था झगड़ा लड़ाई होता है। अच्छा दिन में ना और रात होता है। देखा सब बात छोड़ा। पहले बात सुन पहले। का? भैया जो लिया हुई हमारो मुंह मीट करा दी नहीं पावा तो अकेले पूरा झटक ले। तोहरे भैया बहुत संभाल लिया है। तू जा अपने कमरा में। हाँ। और जब बुलाओ तब भैया है भाग भाग जी ना। ठीक है पागली वो मियोन मोबाइल है उसे खून कह दे। फोन ना तुमका कोनो दिन हम मारू डालब एकदम से। वो जवन करत फोन है। कह दे। हां 94 15 87 हाँ 85। ठीक। जा तू अपने कमरे में। तू बैठा बैठ। ससुर जी आप मेरे हाँ। कमरे में। हाँ रे मैं भावना, जानना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए ना। सुना। कहाँ पर पट्टी जे ससुर जी हमारे, कहाँ पर
सुहाग रात है। आज की रात हमारे पति को आना चाहिए और आप मेरे कमरे में कैसे पधरे मैं जानना चाहती हूँ, मुझसे बताइए ना। मेरी बात सुन भावना। काका हम खड़ा रहन का हे बचैया छुटवा ले तो हम कब बस बोला तो काका खाली नहीं पाओ तो का करे के हलाई गारंटी रुपया देते ना कहू ले जाई पैसा तू जी ली है ई पैसा जोन है कि उनका दे दी हमके के कहां जोन मोट खेल के है पहले ही बतावा हमके काका ना जाना था वो हमारे बाबू है हां देखा दे मार चमसाम सा लगाए है हमके हां उम्र हिसाब से लगावे पड़त बा कहां हला कहन की जाए तो उनका समझा दी है बेहोश में के होश में हो जाए कायदे हो जाए सहूर तरह यहाँ पर क्यों का बेचारी कितना मारे पीटे ना पतो जवान होते कि पिटिया के समान हो अगर का मरी आ कहो खोपड़ी हमार खराब हो जाए अगर आ जाए देखा भौसले वाले बीसत जूता मार मेरी बात सुनिए ना। ससुर जी मेरी बात सुनिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगी।
का करी भौजी तो का मारा था हमारे बड़ा तरस आवत बा हम और से बर्दाश्त नहीं होत भौजी लेकिन करी तो भौजी हो देवर हमार बात मान तू ना हाँ एक दिन एक सारे के मुंह से दवाई दे दी नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे ससुर जी हैं, आप इनको समझा दीजिए, आपकी बात मान सकते हैं, समझाइए ना। ए बाबू अरे शोरगुल मत बताओ कुत्ते लोग उन्होंने तारे को बात कर उतरावट भागा कहा था ही बाबू जैसे काम करा था हैं? समझ ला यह समझ सरकार मोदी योगी का है तो अगर कहो पता चल जाए बाबू ना तब पेलाई जा तू हम कहा था जब तू कपड़ा बरे दिनों रात भूखा ही है भाई तो हला ले कपड़ा पूछ पूछ कि पापा किस लिए हमें मार रहे हो? किस लिए मार रहा बताइए ना। वो इसलिए मार रहा हूँ ना कि उस दिन दरवाजे पे तेरे घर गया था ना बारात लेके तो तेरा बाप हरामजादा साला खड़ा था और उसके नौकर साले हमारे इस कपड़े को फाड़ आज इस घर में तुझे नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। इस घर का सारा काम दाम तुझे ही करना पड़ेगा और खाना पानी तुझे मेरे आदेश पे मिलेगा। अगर ये बात अपने मैके वाले को बताई ना है भावना है तेरी जिंदगी को नर्क न बनाना तो मेरा नाम जमींदार जालिम सिंह